हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपनी दैनिक जीवन के अंदर होने वाले परिवर्तन के बारे में अच्छी तरीके से जान लें कि दैनिक जीवन के अंदर दो तरीके के परिवर्तन होते हैं। पहला कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन, और दूसरा कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन। अब सभी कॉमन कहते रहते हैं कि प्रकृति में परिवर्तन जरूरी है, तो अब परिवर्तन की हेल्प से ही जो है हम यहाँ पे ये जो अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों से बीच में जो डिफरेंस है उसको जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों में क्या अंतर होता है। कि जो भौतिक परिवर्तन है उसमें किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं होता है, यानी कि हम ये कहते हैं कि कोई भी नई वस्तु नहीं बनती है, ये वो परिवर्तन जिसके अंदर नई वस्तु नहीं बनती है, लेकिन उस वस्तु के अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। वो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? अवस्था में परिवर्तन, उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे बर्फ का पिघलना। क्लियर है? यानी कि अब अवस्था जो होती है हमारे पास किसी भी पदार्थ की, वो कितनी होती हैं? 3, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो जो पानी है उसकी ठोस अवस्था क्या है? बर्फ। तो जब बर्फ पिघलेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में। तो जो पानी है वो कौन सी अवस्था है? द्रव। तो उसकी अवस्था चेंज हुई है, लेकिन उसके निर्माण में यानी उसके परिवर्तन में कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद फर्स्ट हमने दूसरा क्या है हमारे पास? रंग में परिवर्तन, यानी कि किसी भी वस्तु का रंग जो है वो चेंज हो जाता है लेकिन वस्तु वही रहती है। उसके बाद आकार में परिवर्तन, जैसे लकड़ी को काटना। एक हमारे पास लकड़ी है, उसको हमने बीच में से काट दिया, तो काटने के बाद हमारे पास उसके कितने टुकड़े हो गए? 2। लेकिन काटने के बाद वो क्या रही? लकड़ी। तो उसका क्या है? उसमें कोई नई वस्तु नहीं बनी। तो पहला परिवर्तन कौन सा हुआ? भौतिक परिवर्तन। उसके बाद जो दूसरा परिवर्तन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी के बारे में हम यहाँ पे इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। रासायनिक परिवर्तन। परिभाषा क्या लिखेंगे? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का नया निर्माण होता है। और जो रासायनिक परिवर्तन है उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में जुड़कर नया पदार्थ बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पे कि मान लिया हमारे पास दो पदार्थ हैं ए और बी, ये पदार्थ ए और ये पदार्थ बी है।
तो दोनों की रासायनिक परिवर्तन के बाद जो हमें नया पदार्थ मिलता है उसका नाम क्या है, AB। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले दो मुख्यतः पार्ट होते हैं हमारे पास, जो आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी कि जो आपस में जुड़ेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, अभिकारक। ठीक है, इधर जो हमारे पास बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। ऐसा भी समझ में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दो मुख्यतः घटक होते हैं। पहला अभिकारक जो आपस में जुड़ते हैं, और जो जुड़ने के बाद नए बनाते हैं वो क्या होता है, उत्पाद। अब बीच में आपको ये एक एरो दिख रहा है, इसमें ये हमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दिशा निर्देशित करता है, यानी कि जो अभिक्रिया है वो किस दिशा में निर्देशित की जा रही है। तो उसके बाद किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए हमें इन पदार्थों के संकेत का पता होना चाहिए। जैसे कि हमने 9th क्लास में बहुत सारे पदार्थों के बारे में पढ़ा, आपने 1 से लेकर 20 तक के जो परमाणु क्रमांक वाले पदार्थ हैं उनको पढ़ा होगा। जैसे सबसे पहला पदार्थ जो होता है हमारे पास आवर्त सारणी के अंदर, वो क्या होता है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के लिए हम जो संकेत लिखते हैं वो क्या होता है, H। ऐसी दूसरा हमारे पास क्या होता है, लिथियम, उसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं हम, Li। ऐसी हीलियम होता है, यानी कि बहुत सारे हमारे पास पदार्थ हैं, उनके ये संकेत आपको याद होने चाहिए। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत के फॉर्म में लिखा जाए, यानी कि जो पदार्थ हैं उनको उसके संकेत के रूप में लिखा जाए, तो वो क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन का जब हम संकेत लिखेंगे क्या होगा, H। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो द्विपरमाणु गैस है, तो उसके सिंबल के लिए हम क्या लिखेंगे, H2। ऐसी ऑक्सीजन भी हम कैसे लिखेंगे, O2। तो हमारे पास क्या बनेगा, H2O। तो ये हमने एक रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत के रूप में लिखा, जिसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो हम जो है केवल यहाँ पे आज इतना ही पढ़ेंगे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो आप केवल यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण की परिभाषा को पढ़ सकते हैं। थैंक यू।